श्री दुर्गाना तीर्थ में आज संत समाज की बैठक बुलाई गई और इसमें चर्चा की गई कि आखिरकार लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में क्यों जा रहे हैं। सड़कों पर बनी मजारों पर भी और यहां पर माथा टेकने वालों पर भी चर्चा की गई। श्री दुर्गाना तीर्थ की अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि दूसरे धर्मों पर कटाक्ष करने वाले ऐसा करने से बाज आ जाएं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। हालांकि इसका जवाब प्रोफेसर चावला की ओर से दे दिया गया था। प्रोफेसर चावला का कहना है कि लोग अपने धर्म को छोड़कर शायद इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वह गरीबी और मजबूरी से परेशान हैं या उन्हें लालच दिया जा रहा है। उन्होंने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जाने वालों को वापस अपने धर्म में लौटने को कहा है। देखो, हिंदू समाज में त्यागी, बलिदानी, साधु, संत, तपस्वी तो करोड़ों हैं, लाखों नहीं, लेकिन आपस में कोई किसी का संगठन नहीं। हमारा तो एक शहर का है और दुर्गाना मंदिर जो है अब धीरे धीरे ये देश में प्रसिद्ध हो रहा है। अभी तक तो हम उत्तर भारत तक ही सीमित हैं। और मेरा कष्ट एक ये है कि अगर मंदिर, संत जन और जो धार्मिक गुरु हैं वो अपने समाज को दिशा नहीं देंगे तो समाज कैसे सही रास्ते पर चलेगा। आगे तो यही बात है, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पढ़ंत। कोई वीरवार को कहीं कबर पे जा रहा है, कोई कहीं डेरे पे माथा टेकने जा रहा है, कोई क्रिश्चियंस की चंग्याई सभा में जा रहा है। भटकाव है सब जगह। तो उस भटकाव को दूर करने के लिए एक ज्योति स्तंभ, ज्योति पुंज होना चाहिए जो हमारा संत जन ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो आज सबको निमंत्रण दिया और पहली बार श्री दुर्गाना मंदिर में ऐसा हुआ जो मुझे जानकारी दी गई। तो हमारा सबको एक ही निवेदन है कि अपने मंदिर, अपने गुरुद्वारे, अपने धर्म स्थान सबके लिए खोलिए, सब यहाँ आएँ, उनको क्या गलत है क्या सही है और ये बताया जाए कि कब्र पूजा तो मुसलमान भी नहीं करता, हम हिंदू क्यों करते हैं। और कब्र में अव्वल तो जो ये सड़कों पर कब्रें बनी हैं कोई है नहीं। अगर कोई कब्र में गया भी है या क्रिश्चियन या मुसलमान, और ये दोनों गाय खाने वाले हैं, हम गाय की पूजा करने वाले हैं। अगर वीर सावरकर जी ने कहा है ये अगर गाय खाने वाला मरा हुआ कब्र में पड़ा हुआ आपका सिर नाक रगड़वाता है तो फिर आपके सिर कटते हैं तो कौन सी हैरानगी है। आवाज़ आ गई ना, राजस्थान से आ गई, कर्नाटक से आ गई, मध्य प्रदेश से आ गई, सर तानु से जुदा, तो सर काटने तो शुरू कर दिए। तो हम क्या इसी तरह सोए रहेंगे? हम मुसलमान के विरोधी नहीं, मुसलमान अपना धर्म, कर्म, नमाज, रोजा, व्रत अपने ढंग से करे, ईसाई अपने ढंग से करे, पर हमारा हिंदू समाज जो है ये अपना रास्ता छोड़ के भटकाव में ना आए। इसके लिए सब संतजनों को निवेदन किया, वो आए भी, प्रार्थना की और सब ने ये भरोसा दिया है कि हम अपने लोगों को प्यार से संभाल के रखेंगे ताकि एक तो ये अपनी मर्यादा में रहें और धर्म परिवर्तन न करें। और बहुत अच्छा लगा आज संतजनों ने एक बार पुनः ये संकल्प लिया है कि जो दुखी सुखी आएगा उसे गले से लगाएंगे ताकि वो दूसरों के पास ना जाए। तो ये धर्म परिवर्तन ना हो, इसके लिए दुर्गाना कमेटी से क्या आदेश जारी किया? एक पहला कदम यही है। और धर्म परिवर्तन ना हो ये बातों से तो होना नहीं, हमें उनके निकट जाना पड़ेगा। दो कारणों से धर्म परिवर्तन हो रहा है। एक तो गरीबी का दुरुपयोग ईसाई लोग करते हैं और एक लोगों को थोड़ा अपने बारे में जान नहीं, जिसको ये समझ आ गई कि तैमूर ने, नादर ने, औरंगजेब ने हमारे सिर काटे। पता है चंगेज और नादिर सुबह इतने सिर काटता था कि 1.25 मन जनेऊ हो जाए तो वो बाद में नाश्ता करता था। और हमारे बंदा बहादुर को, हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों को, बंदा बहादुर जी के साथ लड़ने वालों को जो गए, गुरु तेग बहादुर जी को कितने हमने, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वीर हकीकत ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, सिर कटता तो कटे। तो इन लोगों को जब ये बताया जाए कि आप उनके वंशज हो जिन्होंने सिर दिए हुए हैं, धर्म नहीं दिया हुआ, तब दोनों चीज़ देनी पड़ेगी। जो रोटी से वंचित है उसको रोटी और जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान। ये एक धारणा है कि गरीब बदल रहा है धर्म। ये लोग जो हिंदुस्तान से विदेश जाने वाले हैं उस होड़ में कई लोग वहाँ जाकर गाय भी खाते हैं। हिंदुस्तान में बोलते हैं हम गाय खाते हैं, ये भी तो धर्म परिवर्तन ही है ना। शराब पीना ये भी तो हमारा अपनी मर्यादा को छोड़ना है। याद रखो, राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दी थी कलयुग को रहने के लिए। शराब खाना, जुआ खाना, बूचड़ खाना और वेश्यालय।
वो चारों तो गली गली में हो गए। तो धर्म बचाने की कोई सरकारों को परवाह नहीं, संत जनों को ही करना पड़ेगा, ये हमारा निवेदन है। इस मीटिंग में एक कथा को लेकर भी जो करवा चौथ पर हुई है, वीडियो वायरल होती है, उसके लिए आपकी अरे वो तो हम पहले कर चुके हैं। मुझे अफसोस है कि 2 लोगों को छोड़ के, एक महाराजा अश्नील जी को छोड़ के सारा समाज गूंगा रहा है। आम जन ने तो कमेंट भी दिए, शेयर भी किए, लाइक भी किए, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। लेकिन जो समाज के बड़े बड़े मुखी है ना, ये अपने ढंग से लगे रहे। जब तक हर जुबान गलत को गलत नहीं कहेगी तब तक काम नहीं होने वाला है। आज श्री लक्ष्मी नारायण धाम में श्री बहन लक्ष्मीकांता चावला की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है। वो मीटिंग का जो एजेंडा था, वो एजेंडा ये है धर्म परिवर्तन कन्वर्जन को लेके, और दूसरा जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर परिवारों के लोग, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, युवा जो जा कर के पीरों के स्थान पर जा कर के दीवे जला रहे हैं, वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, वहाँ की सेवा कर रहे हैं, उनको केवल मात्र, हमें किसी धर्म से कोई वैर या विरोध नहीं है, केवल अपने धर्म के प्रति उन सभी युवाओं को मोड़ करके लाना, उस सारी युवा शक्ति जितनी भी है वो अपने सत्य सनातन धर्म के प्रति जो है चिंतातुर होवे और सत्य सनातन धर्म को आगे लेकर के जावे। और इसलिए इसी मुद्दे पर आज जो है वो इतनी बड़ी संतों की मीटिंग हुई है, और आज के बाद पुनः बार बार ऐसी मीटिंग रखी जाएंगी जो संत समाज इकट्ठा करके लोगों को लाएगा और अपने धर्म में पुनः वापसी हर जगह करवाई जाएगी। हाँ, धर्म परिवर्तन ना होवे इसके लिए सबसे बड़े प्रयास हमारे यही हैं कि हम युवाओं को अपने साथ जोड़ें, धर्म के साथ जोड़ें, धर्म की शिक्षा उपदेश देवें, और धर्म के साथ साथ हमें कर्म भी करना पड़ेगा। कोई स्कूल कॉलेजेस जो है संस्कृत का ज्ञान, धर्मशास्त्र का ज्ञान, पिछड़े जो नीची जातियों में चले गए हुए हैं दलितों को हर एक को अपने गले से लगाना पड़ेगा, तब जा कर के ये धर्म कन्वर्जन जो है रुकेगा, और इसे हम पूरी तरह अपना जीवन लगा देंगे इस परिवर्तन को रोकने के लिए। आजकल जो चल रहा है, आपने पीछे भी देखा होगा कि फेसबुक पे भी ये बहुत चर्चा हो रही है। करवा चौथ के व्रत पे जो सिंह साहब ने व्याख्या की है वो बहुत गलत की है। हमें चाहिए कि हमें अपने हिंदू तत्व दृढ़ को मजबूत करना चाहिए, उसके हमें कटाक्ष होने पे रोकना चाहिए। कोई भी इसके बारे बोलता है उस पर हमें उसके रोकने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उठना चाहिए, हिंदू धर्म को एकत्रित होना चाहिए। ऐसे जो एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं उसे हम हिंदू धर्म को रोकना चाहिए। धर्म परिवर्तन ना हो इसके लिए क्या क्या प्रयास करने? देखो जी, इसके लिए तो हमें हिंदू तत्व को ये सबसे पहले ये करना चाहिए कि गुरुकुल खोलने चाहिए, अपने हिंदू तत्वों को एकत्रित करना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई बहन जो भी हैं वो दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उनको अपने धर्म में वापस लाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कीमत पे भी हमारे धर्म के जो प्रेमी हैं उन्हें दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊ ਹੋਏ, 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ, 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕਾ ਪਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਆਉਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਗਊ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਦਫਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਊ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ